इसके बाद आज मैं अल्लामा इकबाल की गज़लों से मुताल्लिक़ कुछ मज़ीद बातें करना चाहूँगा। मैंने इससे क़ब्ल अल्लामा इकबाल की पहली गज़ल के 2 अशार का तर्जमा, उसकी तशरीह आपके सामने पेश की और ये समझने और समझाने की कोशिश की कि अल्लामा इकबाल का मिजाज उर्दू शायरी की रिवायत से बिल्कुल अलग हटकर है। लिहाजा उन्होंने उर्दू गज़ल को जो अंदाज़ दिया वो भी उर्दू की तमाम गज़लिया शायरी की रिवायत से हटकर अलग थलग है। मैंने उस एग्ज़ाम्पल दिया कि मीर तकी मीर के लहजे में जो आजिज़ी व इनकिसारी है, उस तह तक अल्लामा इकबाल की गज़लें नहीं पहुंच सकती, इसलिए कि गज़ल का एक मखसूस मिजाज है, गज़ल का एक मखसूस लिबास है, गज़ल का एक मखसूस तेवर है, जिसको अगर कोई अदा करने में कामयाब हो सकते हैं तो वो उसी जहनीत के जिसके अंदर वो नरमी व लजाजियत हो, जिसके अंदर आजिज़ी व इनकिसारी हो, जिनकी आवाज़ भारी भरकम नहीं हो, जिसके लहजे में नरमी और आजिज़ी व इनकिसारी हो। लिहाजा मैं आज अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, इसलिए अल्लामा इकबाल की गज़लों में वो तासीर नहीं है, आपके जज्बात को बरंगेज़ कर देती है अल्लामा इकबाल की गज़लें, लेकिन अल्लामा इकबाल की गज़लों में वो तासीर नहीं है जो मीर तकी मीर, मोमिन खान मोमिन, आतिश लखनवी और दूसरे शायरों के यहाँ पाई जाती है। अल्लामा इकबाल ने मौजू और फ़िक्र दोनों लिहाज से उर्दू गज़लिया शायरी को एक अलग अंदाज, एक पुरशिकोह लहजा, एक नई शान, एक नया अंदाज, एक नई बान अता करने की कोशिश की है। अब मैं पहली गज़ल के आखिरी शेर पर गुफ्तगू करने की जसारत करता हूँ। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तूने ये क्या गज़ब किया, मुझको भी फाश कर दिया। तूने ये क्या गज़ब किया, मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था सीने कायनात में। तूने ये क्या गज़ब किया, तूने मतलब ऐ अल्लाह, तूने गज़ब कर दिया, तूने ये क्या गज़ब किया, मुझको भी फाश कर दिया। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिस वक्त बनाया और उसमें रूह डाली और फरिश्ते को सजदा करने का हुक्म दिया, इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया। आदम और हव्वा दोनों को जन्नत में जगह मिली, लेकिन जन्नत में कुछ ऐसी वारदात हुई, कुछ ऐसी लग़ज़िशें हुई, माफ़ कीजिए लग़ज़िश तो अंबिया के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें हुई, कुछ इस तरह के हादसात हुए कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो सीने कायनात में एक राज था, यानी इस दुनिया पर वो राज फाश नहीं हुआ था, इस दुनिया में किसी को पता नहीं था हज़रत आदम के मुताल्लिक़, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह यानी जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को रखा गया। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तूने ये क्या गज़ब किया, तूने गज़ब कर दिया परवरदिगार आलम, मुझको भी फाश कर दिया। मुझको मतलब आदम को, यानी आदम को तूने जन्नत में जगह दी और फिर जन्नत से निकाल कर, चूँकि वो एक मसलहत थी, वो एक मशीयत इलाही थी, और इसके बाद आदम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को इस दुनिया में भेज दिया। इस दुनिया में आने के बाद वो राज फाश हो गया। मैं ही तो एक राज था सीने कायनात में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, मैं ही से मुराद आदम, चूँकि मैं आदम की औलाद हूँ, मैं आदम हूँ, मैं ही तो एक राज था सीने कायनात में, यानी कायनात के इस दुनिया के सीने में एक राज था, जिस राज को तूने
फाश कर दिया। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक राज थे जिसको तूने जन्नत में जगह दी थी, लेकिन जन्नत से इस दुनिया में भेजकर तूने एक राज को फाश कर दिया। अब मैं दूसरी गज़ल, अल्लामा इकबाल की दूसरी गज़ल की तरफ चंद इशारे करना चाहता हूँ। इनकी दूसरी गज़लें जो है, एक बात अल्लामा इकबाल की गज़लों से मुताल्लिक़ बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, इसको समझना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लामा इकबाल की गज़लें मुसलसल हैं। आप जानते होंगे कि गज़ल का हर शेर मानवीय एतबार से एक दूसरे से अलग और जुदा गाना होता है। यानी गज़ल का एक शेर कुछ और माने रखता है, दूसरा शेर कुछ और कहता है, तीसरा कुछ और कहता है, चौथा कुछ और कहता है। यानी गज़ल का हर शेर अलग अलग मानवियत का मालिक, अलग अलग माने रखता है। लेकिन अल्लामा इकबाल की गज़लों में आप नज़मिया शायरी की कैफियत पाएंगे। यानी अल्लामा इकबाल की पहली गज़ल दूसरी गज़ल से, दूसरी गज़ल तीसरी गज़ल से, तीसरी गज़ल चौथी गज़ल से बिल्कुल मुत्तसिल यानी रब्त तसलसल पाया जाता है। इसलिए अल्लामा इकबाल की गज़लों के मुतालिक कहा जाता है कि इनकी गज़लों में रब्त तसलसल है। यानी एक शेर दूसरे शेर से बिल्कुल मानवी एतबार से बिल्कुल अलग थलग और जुदा गाना नहीं है, बल्कि एक दूसरे से वो बिल्कुल रब्त तसलसल यानी एक दूसरे से मुंसलिक है, जुड़े हुए हैं। अब मैं दूसरी गज़ल की तरफ इशारा करना चाहूँगा। अगर कजरूहें अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, अगर कजरूहें अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्रे जहाँ क्यों हो जहाँ तेरा है या मेरा। खूबसूरत गज़ल है, इसको आप बगौर सुनेंगे। अगर कजरूहें अंजुम आसमां यानी आसमान, और आसमान पर जो सितारे हैं, जो चांद सितारे हैं, अंजुम जो चांद और सितारे हैं, वो कजरो मतलब उसकी चाल टेढ़ी है, उसकी रफ्तार टेढ़ी है, उसकी राव टेढ़ी है। आप आसमान में चांद और सितारे को देखें, उसकी कज मतलब टेढ़ा, उसकी चाल उसकी राह टेढ़ी है। अगर आसमान पर माहो अंजुम और सितारे की राहें कज हैं, वो कजरो है, उसकी तरतीब उसकी राव टेढ़ी मेढ़ी है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है परवरदिगार आलम। आसमान को भी तूने ही बनाया है, उस पर चांद और सितारे को भी तूने ही सजाया है, इसमें मेरा तो कोई दखल नहीं है। अगर कजरों अगर आसमान में टेढ़ी है, उसकी राव टेढ़ी है चांद और सितारे की, तो वो चांद और सितारे और आसमान सब तो तेरा है, मेरा नहीं है। मुझे फिक्रे जहाँ क्यों हो, मैं दुनिया की फिक्र क्यों करूं। इस दुनिया का खालिक, इस दुनिया का मालिक तो तू है। मुझे फिक्रे जहाँ क्यों हो जहाँ तेरा है या मेरा। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है मैं इसकी फिक्र क्यों करूं। इसलिए कि तूने इस दुनिया को बनाया, इंसान को पैदा किया, तमाम चरिंद परिंद पेड़ पौधे नबातात जमादात सबको बनाया और अपने हिसाब से बनाया, तो मुझे फिक्र क्यों। तू मालिक उसका है, तू खालिक उसका है, तू उसकी रहबरी करेगा, तू उसकी हिफाजत करेगा, तू महाफिज है, मैं क्यों फिक्र करूं। मुझे फिक्रे जहाँ क्यों हो जहाँ तेरा है या मेरा। ये शोखियाना अंदाज है अल्लामा इकबाल। आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल जब अल्लाह से हम कलाम होते हैं तो उनके लहजे में, उनके अंदाज में एक शोखी होती है, ठीक उसी तरह की शोखी जिस तरह से एक बच्चा अपने बड़ों से शोखियाना अंदाज में गुफ्तगू करता है, इसी तरह से अल्लामा इकबाल बारगाह इलाही में शोखियाना अंदाज अख्तियार करते हैं। बकिया आगे फिर बताने की कोशिश करूँगा।
अभी आप जितनी भी बातें बताए हैं समझने की कोशिश करेंगे, और फिर अल्लामा इकबाल की जो बाल जिब्रील में पहली और दूसरी गज़लें हैं, बल्कि 16वीं गज़लों तक को आप पढ़ जाइए और उसमें से कुछ अशार आप तो याद कर लें। ये दूसरी गज़ल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ामिनेशन में इससे बिल्कुल आना ही आना है एक शेर, इसलिए मैं इसको बहुत तफसील के साथ आगे के क्लास में बताने की कोशिश करूँगा।